ओके, तो नेक्स्ट है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हमने देख लिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स से हमें क्या मिल रहा था, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था ना। यहाँ बिल्कुल उसका अपोजिट है, ये क्या है, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये है रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट से, मान लो कि एक सिंगल रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, ए ही मान लो, ठीक है, ए है। ठीक है, तो एक सिंगल रिएक्टेंट से हमें क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिनिमम मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम दो प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। मान लो बी और सी हमें प्रोडक्ट मिले हैं, तो ये क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज हो गया ना, टूट गया। डिकम्पोज का मीनिंग क्या है कि टूट जाना, टूट गया। वो जो एक सिंगल रिएक्टेंट था वो हमें क्या दे रहा है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, वो टूट गया। तो ये तो क्या रिवर्स है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, मान लो यही है, इन दोनों से मिलकर हमें क्या मिल रहा था, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था, यही थी ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इससे बिल्कुल अपोजिट है, रिवर्स है। तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम तीन तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स है इसके भी। अब वो क्या क्या है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट को ब्रेक करके हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ना, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब ब्रेक करना है, वो अपने आप तो ब्रेक नहीं हो जाएगा। अपने आप क्यों होगा, वो पड़ा है तो वैसा पड़ा ही रहेगा, क्यों ब्रेक होगा, उसको क्या ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं इसको। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। एनर्जी देंगे तभी तो वो ब्रेक होगा रिएक्टेंट हमारा। ठीक है, अब वो जो एनर्जी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम वो 3 तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, 3 वेज है एनर्जी प्रोवाइड करवाने के। फर्स्ट है इन दी फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हम हीट की फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं ना, हीट। सेकंड है हम सनलाइट, लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं एनर्जी। थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं। तो ये 3 वेज हैं इन एनर्जी प्रोवाइड करवाने के, जिससे हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे हीट। हीट का केस देखेंगे। हीट में हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे FeSO4। FeSO4, ठीक है, इसको हमने क्या किया, हीट किया। FeSO4 को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। FeSO4 क्या है, ये फेरस सल्फेट है, आप लिख लेना, फेरस सल्फेट है। तो मतलब इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। तो इसको हीट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है। प्लस एक ही प्रोडक्ट थोड़ा मिलेगा, एक से ज़्यादा मिलेंगे ना अपने को, क्योंकि ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक सिंगल रिएक्टेंट से हमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। तो एक तो मिल गया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, जो क्या सॉलिड है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक SO2 गैस मिलेगी, SO3 गैस मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया ना एग्जांपल। एक सिंगल रिएक्टेंट से हमें क्या मिल रहे हैं, 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ना एक बात नोटिस करने की है कि जो ये फेरस सल्फेट था ना, रिएक्टेंट जो था हमारा, इसका पहले ग्रीन कलर था। ठीक है, पहले इसका ग्रीन कलर था, जब हमने इसको हीट कर दिया ना, इसका कलर चेंज हो गया। पहली बात तो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें। ठीक है, हमने यही देखा था, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ही हमने ये देखी थी कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, जो इनिशियल हमारा रिएक्टेंट था उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और होगी और फाइनल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ होएगी। और वो प्रॉपर्टीज़ हम किसी भी तरीके से देख सकते हैं कि कलर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे भी हमें क्या एक इंडिकेशन ही दिख रही है, एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फेरस सल्फेट का जो पहले कलर था ना, वो ग्रीन कलर था, बट बाद में जब हमने इसको हीट दी, प्रोडक्ट बन गया, तो उसका जो कलर है वो चेंज हो गया। जो भी प्रोडक्ट हमें मिला वो कलरलेस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, जो फेरस सल्फेट है ना, FeSO4, ये क्या था, पहले क्रिस्टल फॉर्म में था, मतलब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी थे। ठीक है, 7H2O मॉलिक्यूल थे। ठीक है, जब हमने इसको हीट किया तो इसने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज हो गए, लूज वाटर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल तो उड़ ही गए ना यहाँ से, तो इसकी वजह से इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है इसी का ही, हीट का ही हम ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है हमारे पास, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको। इसको हमने हीट किया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये क्या, CO2 गैस है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट से हमें क्या मिल रहा है, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। और जो रिएक्शन है ना, ये इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। देन हम एक और एग्जांपल देखते हैं हीट में ही, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 की ट्वाइस जो सॉलिड है, इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो हमें क्या मिल रहा है, Pb ऑक्साइड लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे भी क्या आएगा 2, ठीक है। तो ये क्या, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो हमें क्या मिल रहा है, लेड ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। कुछ और इसमें नहीं है। और अब इसमें अब हम देखेंगे कि ये हो गया ना, ये यहाँ पे हमने क्या दिया, अब जो एनर्जी हमने प्रोवाइड करवाई है वो हमने हीट की फॉर्म में करवाई है। अब सेकंड हम देखेंगे कि हम जो एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सनलाइट की करवा रहे हैं, ठीक है, सनलाइट के फॉर्म में करवा रहे हैं। इसका एग्जांपल आ जाएगा 2AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको हमने क्या किया, सनलाइट दी, ठीक है। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस के अंदर, ठीक है। और थर्ड देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, फॉर एग्जांपल NaCl, इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लिख दो या इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे कर रहे हैं इसकी, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम प्लस Cl2। जो रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में होती है, मतलब जिस रिएक्शंस में हम हीट देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल रिएक्शंस बोलते हैं। मतलब जहाँ पे हम हीट देते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल रिएक्शन, ठीक है, थर्मल रिएक्शन। और जिसमें हम क्या देते हैं, सनलाइट देते हैं, सनलाइट, उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटो का मीन ही क्या होता है, लाइट होता है, फोटो का मीन हम, और जो रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रिसिटी से होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो बिल्कुल अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके हमें क्या देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट से हमें दो या दो से ज़्यादा, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें, रिएक्शन करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्टेंट को, तभी वो रिएक्शन होगी ना, यूँ तो होगी नहीं। और एनर्जी हम 3 फॉर्म्स के अंदर दे सकते हैं, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। हीट की फॉर्म में दे रहे तो उसको थर्मल बोलेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाए तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो जाए तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन बोलेंगे। देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फर्दर फिर हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड वीडियो में कई बार बोलते टाइम मिस्टेक हो जाती है, बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और देते हैं, तो काइंडली इग्नोर दी मिस्टेक्स, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।